आगे देखते हैं हम कहानी से। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? अब शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी थी बच्चों? अभी मैंने बताया जब उसने उसको लात मारी बॉल समझ के, तो अब उसने अपनी जान बचाने के लिए उस पेड़ की डाल को पकड़ लिया। शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा था? क्योंकि जब उसे लात मारी तो उसको लगा कि पता नहीं क्या है, वो कैसा है, मेरे को लग गई उससे, मैं इससे ऊपर जा रहा हूं, तो वो दहाड़ा जोर से। भालू साहब किस बात पर पछताए? भालू इस बात पे पछताया था बच्चों कि वो जो बॉल थी, मतलब वो जो शेर का बच्चा था उसे मैंने बॉल समझकर लात मार दी। भालू ने क्यों कहा ओह फिर आफत से मैं आ फंसा, फिर आफत में आ फंसा? इसका मतलब ये कि वो क्यों ऐसा बोला था, क्योंकि जब जब वो शेर के बच्चे ने बोला कि मुझे तो उछलने में मजा आ रहा है, तुम और उछालो मुझे, तो वो थक गया था, तो वो तब बोला था। तो आप लोगों को स्टोरी से क्या लगा? अब देखो आप लोगों को स्टोरी में पता चला ना कि कैसे वो बचा, उसे वो लगने वाली थी पर वो लगी नहीं, पर उसने फिर वो मजाक मजाक में वापस बार बार करवाने लगा, उसे बार बार उछालने के लिए बोलने लगा, तो फिर वो एक बार में गिर गया। और उसके अलावा भालू भाग गया, फिर बाद में वो भी अपनी जान बचाने के लिए शेर का बच्चा भी भाग गया, है ना। तो आगे चलो, पहले क्या हुआ फिर क्या क्या हुआ। अब इसमें क्या है बच्चों, हमें एक लाइन दे रखी है, उस लाइन में हमें ये बताना है, हमने सारी स्टोरी पढ़ी है ना, अब हमें ये देखना है कि इससे पहले क्या हुआ था और इसके बाद में क्या हुआ था। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। पहला, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। अब भालू ने शेर के बच्चे को कैसे उछाला था? पहले भालू ने कहाँ देखा था उसे? जो पेड़ था उस पेड़ के नीचे। ठीक है, तो पहले में क्या आएगा कि भालू ने उसे पेड़ के नीचे देखा, उसे गेंद समझा, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया और शेर का बच्चा दहाड़ा। ठीक है, अब ये देखो, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। अब शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल कब पकड़ी थी? उससे पहले क्या हुआ था? शेर का बच्चा दहाड़ा, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली, पर उसके हाथ से पेड़ की डाल छूट गई। ठीक है, आगे देखो, भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। जो भालू था, भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई, तो उससे पहले क्या था? भालू उसे उछाल रहा था, भालू थक गया था, भालू उसे उछाल रहा था, तो भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। कब लगाई? जब उसने उसको 12वीं बार उछाला, है ना। तो इससे पहले क्या आएगा? जब भालू ने उसे 12वीं बार उछाला, भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और वो 9 2 11 हो गया। ठीक है, आगे देखो, भालू साहब सैर को निकले। उससे पहले क्या था कि जो भालू था वो सैर के लिए निकल गया, ये लाइन है। इससे पहले क्या था कि शेर का बच्चा गोल मटोल होके पेड़ के नीचे बैठा था। भालू साहब सैर को निकले और सैर को निकल के पछताए क्योंकि वो थक गया था, है ना। अब आगे देखो, भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। उससे पहले क्या था? भालू ने कब उसे पकड़ा था? जब भालू ने उसे उछाल दिया था। तो इससे पहले क्या आएगा कि जब भालू ने उसे उछाल दिया था, शेर का बच्चा दहाड़ा, ठीक है, तो उसको पता चला और जैसे उसके हाथ से डाल छूटी तो भालू ने शेर के बच्चे को लपक के पकड़ लिया और शेर के बच्चे को कुछ नहीं हुआ, उसे कोई नहीं लगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता। अब इसमें हमें यह बताना है कि मान लो अगर भालू शेर के बच्चे को नहीं पकड़ता तो क्या होता। तो अब आप लोग सोचो क्या होता। होता ये कि जैसे अब उसने उसे गेंद समझ के उछाल दिया, अब उछालने के बाद उसे नहीं पता कि वो तो शेर का बच्चा है, तो अगर वो उसे नहीं पकड़ता तो क्या होता? ये होता कि वो उसको लग जाती, वो जोर से उछलता और फिर वो जब नीचे आता तो उसे लग जाती। अब देखो आगे, शेर का बच्चा 9 2 11 न होता। जब शेर का बच्चा नहीं भागता तो क्या होता? तो शेर का बच्चा कब भागा था? जब माली आ गया था कि माली ने बोला तुमने मेरी डाल तोड़ दी तो हर्जाना दो। अगर वहां से शेर का बच्चा नहीं भागता तो क्या होता? उसे हर्जाना देना पड़ जाता। करके देखो,
जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला, वह दहाड़ा। उसके दहाड़ने की आवाज कैसी होगी बोलकर दिखाओ। अब आप लोगों को ये करना है कि अब उस भालू ने उस बच्चे को उछाला था, तो उछालने के बाद वो दहाड़ा। अब दहाड़ते ही उसकी कैसी आवाज निकली होगी ये आप लोग खुद करके बताओगे, ठीक है। नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं कक्षा में करके बताओ। अब आप लोगों को ये आपकी क्लास में आपके दोस्तों के साथ करना है, ठीक है। कैसे करना है? लपकना। अब लपकोगे कैसे? जैसे जैसे उसने उसको पकड़, वो जैसे जो भालू था, भालू उसको पकड़ने के लिए लपका था, वैसे। कंघी करना, दबे पांव चलना, फेंकना, मोजा पहनना, धुले कपड़े निचोड़ना, ये सब काम आप खुद करके देखोगे, ठीक है बच्चों। चलो आगे देखते हैं हम। देखो बच्चों, शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। आप बीती क्या होता है बच्चों? जो खुद पे बीती होती है, मतलब जो खुद के साथ हुआ होता है। जैसे आपके साथ कोई स्कूल में कोई चीज होती है तो आप घर पे जाके बताते हो ना, तो उससे क्या कहते हैं? आप बीती, मतलब जो खुद के साथ हुआ हो। शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। उसने क्या क्या सुनाया होगा बताओ। अब शेर के बच्चे ने अपनी कहानी सुनाई घर जाके। अब आप लोग ये बताओ कि क्या क्या सुनाया होगा। मैं बताती हूँ आपको। उसने ये बताया होगा कि मैं गोल मटोल होकर उस पेड़ के नीचे सो रहा था। अब सो रहा था तो एकदम से एक भालू आया, मुझे पता नहीं चला कि वो आएगा। उसने मुझे बॉल समझ के उसने मुझे लात मार दी। उसने मुझे जैसे ही उछाला तो मैं दहाड़ के मैंने अपनी वो जो पेड़ की डाली थी वो पकड़ ली और वो मेरे हाथ से छूट गई। उसके बाद मुझे वापस उस भालू ने पकड़ लिया, मुझे उसने गिरने नहीं दिया। उसके बाद मुझे अच्छा लगा तो मैं उसे बार बार उछालने के लिए कहने लग गया। फिर उसने मुझे बहुत बार उछाला और फिर एकदम से वो मुझे उछाल के भाग गया और मैं गिर गया। और मैं गिरा तो मेरे हाथ से डाली टूट गई। इतने में वहां पे माली आ गया, जो वहां का पेड़ का माली था वो आ गया और वो मुझ पे चिल्लाने लग गया। वो मुझे बोला तुमने मेरा नुकसान कर दिया, तुम हर जाना दो। तो फिर उसके बाद में फिर मैंने उसे बोला कि रुक जाओ, मुझे थोड़ी देर रुकने दो। तो वो बोलता कि ठीक है तुम बैठो, मैं आ रहा हूँ। और फिर मैं वहां से भाग के आ गया, ठीक है। अब आगे देखें। खेल खेल में फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते हैं? अब फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि फुटबॉल जो बॉल होती है उसका नाम ही फुटबॉल है। फुट मतलब पैर और वो बॉल, और वो जो गेम होता है उस गेम को भी हम लोग पैरों से ही खेलते हैं, तो हम लोग उसको इसलिए क्या बोलते हैं? फुटबॉल। ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनमें बॉल गेम का इस्तेमाल होता है, करते हैं। अब इसमें आप लोगों को क्या करना है बच्चों? यहाँ पे आपको खाली स्थान दे रखे हैं। अब जिस गेम में जो खेल आप खेलते हो, जो भी गेम आप खेलते हो, उसमें किस किस में आपकी बॉल, आपको गेंद की यूज होती है, आपको बॉल यूज होती है, तो वो आप लोग लिखोगे। जैसे अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट में यहाँ पे बॉल यूज होती है ना। फुटबॉल में बॉल यूज होती है, बास्केटबॉल में बॉल यूज होती है, ठीक है। तो आप लोग ये लिख सकते हो। तुम्हारी समझ से ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। अब वो जो बच्चा था शेर का, वो इसलिए सिमट के बैठा था, उसे नींद भी आ रही थी और उसे ठंड भी लग रही थी, तो इसलिए वो गोल गोल होकर और उस पेड़ के नीचे बैठ गया था। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था? अब आप लोगों को ये सोचना है कि जो शेर का बच्चा था वो ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था। वो ये कर सकता था कि वो घर में रह सकता था, वो बाहर ना निकलता, या वो अपने मम्मी पापा के पास रहता, या वो कुछ ओढ़ भी सकता था, या वो बाकी तो फिर वो गोल मटोल हो ही गया था, है ना। अब आगे देखते हैं। उलट फुलट। सर्दियों का मौसम, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। गर्मियों का मौसम, चारों ओर धूप ही धूप। उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलट पुलट कर लिखा। अब देखो, जैसे यहाँ पे क्या था, सर्दियों के टाइम क्या होता है बच्चों? अभी मैंने आपको बताया था कोहरा होता है। कोहरा कैसा होता है? धुंध जैसा। अब यहाँ पे क्या है? गर्मियों का मौसम, चारों ओर धूप ही धूप। अभी कितनी गर्मी चल रही है ना, तो कितनी होती है, सब जगह धूप ही धूप होती है ना, वैसे। अब आगे देखो। शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था, ठीक है, हो गया। अब देखो, पेड़ की एक डाल पकड़ ली,
अब उसने एक डाल पकड़ ली थी ना पेड़ की एक डाल डैश तोड़, यहाँ क्या आएगा, तोड़ दी, क्योंकि जब उसने पकड़ी तो वो उससे टूट गई, है ना। आगे देखते हैं। ठंड से बचना। भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हो? राइट का निशान लगाओ। अब देखो, जो भालू था, अब उसने तो ठंड से बचने के लिए क्या करा, उसने सोचा कि मैं फुटबॉल खेलता हूं ताकि मुझे उससे थोड़ी सी गर्मी मिलेगी, मेरी ठंड कम होगी। अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, इतनी सारी चीजें दे रखी हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें उस पर राइट लगाना है जो जो हम कर सकते हैं, ठीक है। देखो, दौड़ लगाती हो, दौड़ेंगे तो दौड़ने से भी हमारी हो जाएगी सर्दी खत्म, है ना। गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठती हो, हाँ, घर में बैठेंगे हम गर्म कपड़े पहन के तो भी हमारी सर्दी खत्म हो जाएगी। रजाई ओढ़ती हो, हाँ। आग लापती हो, हाँ। ठंडा पानी पीते हो, नहीं। इस पे आएगा रॉन्ग। हम हमारी ठंड खत्म करने के लिए ठंडा पानी थोड़ी ना पियेंगे। गर्म पानी से नहाती हो, हाँ, यहाँ पे हम राइट लगाएंगे। गर्म गर्म चाय पीती हो, हाँ, हम यहाँ पे राइट लगा देंगे, ठीक है। अब ये देखो, ये है शेर का बच्चा। इस तरह से ये भालू आया, उस भालू ने उसे लात मारी और वो इस तरह से उछल के जा रहा था, ठीक है। चलो बच्चों, आप लोगों को अच्छा लगा ये स्टोरी, है ना। आप लोग एक बार और इसको अच्छे से पढ़ना है, इसको एक बार और अच्छे से सुनना, और आप लोगों को जो जो दिया है आप लोग ये कंप्लीट करोगे, ठीक है। आप लोग का होमवर्क है। अब हम अगले चैप्टर में मिलेंगे एक अलग चीज के साथ, एक अलग कहानी के साथ, ठीक है। चलो, थैंक यू बच्चों।